अगर बिजनेस करना है तो पैसे की नहीं, दिमाग की जरूरत होती है, और उस दिमाग को प्रफुल्ल तेज करने के लिए चाहिए योग्यता। अब वो योग्यताएं क्या हैं और उनके हिसाब से कौन कौन से बिजनेस किए जा सकते हैं, यही आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं। हम 3 तरह की योग्यता के बारे में बात करेंगे। एक, जिनकी योग्यता पहली क्लास से 5वीं क्लास तक है, वो कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। 2, जिनकी योग्यता 5वीं से 10वीं क्लास तक है, उनके लिए कौन कौन से बिजनेस सही हैं। 3, और जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए कौन से बिजनेस सबसे बेहतर रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा अनुरोध है। मैं और मेरी टीम ने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। पहला ग्रुप, पहली से 5वीं क्लास तक वाले। अब जिनकी योग्यता पहली से 5वीं तक है, उनके दिमाग की ताकत कैसी होती है, पहले यह समझते हैं। इन क्लासों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, उनमें से सिर्फ एक ही किताब का बिजनेस से थोड़ा सा रिश्ता होता है, और वो है गणित की किताब। और उस किताब में भी सिर्फ सिखाया जाता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग, थोड़ा बहुत भिन्न, लसागु, गसागु वगैरह। तो इतने दिमागी अभ्यास से जो बिजनेस किए जा सकते हैं, उनमें सबसे बेहतर हैं मधुमक्खी पालन, शहद का बिजनेस, पशुपालन, गाय, बकरी, मुर्गी पालन, छोटे स्तर पर खेतीबाड़ी से जुड़ा कोई बिजनेस। दूसरा ग्रुप, 5वीं से 10वीं क्लास तक वाले। अब जिनकी पढ़ाई 5वीं से 10वीं क्लास तक है, उनके लिए बिजनेस की संभावनाएं थोड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि इस स्तर पर उन्होंने अर्थशास्त्र और व्यवसाय की बुनियादी बातें समझी होती हैं। इसलिए ये लोग किसी भी प्रोडक्ट की कंपनी खोल सकते हैं या थोक पाइकारी बिजनेस कर सकते हैं। हां, आप शायद इंटरनेशनल कंपनी नहीं खोल पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कुशल दक्ष कर्मचारी हैं, तो आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग, आयात निर्यात भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा ग्रुप, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें न बांग्ला पढ़ना आता है, न लिखना, और न ही हिसाब किताब। ऐसे लोगों के लिए भी बिजनेस है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि जहां तेजी से हिसाब लगाना पड़ता है, वहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि बाजार की दुकानों में भीड़ होती है, लोग जल्दी हिसाब चाहते हैं। अगर आप उंगलियों पर हिसाब करते हैं तो भीड़ में वह नहीं चलेगा। तो क्या आपके लिए कोई बिजनेस नहीं है? बिल्कुल है भाई। बस आपको घरेलू तरीके के बिजनेस करने होंगे, जहां आप धीरे धीरे हिसाब कर सकें, जैसे मछली पालन, फिशरी, पशु पक्षी पालन, गांव में छोटा शहद का बिजनेस, चाय की दुकान, आटा या राइस मिल, गांव से सामान खरीदकर शहर या थोक बाजार में बेचना। तो भाइयों, अगर आप इनमें से किसी बिजनेस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें किस बिजनेस के बारे में अगली बार बताएं। आखिरी बात, आज की दुनिया में कुछ करके दिखाना है तो कम से कम 5वीं क्लास तक की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। इसलिए बच्चों को पढ़ाई से दूर मत रखिए। याद रखिए, भविष्य में पढ़े लिखे लोग 1 घंटे में उतना कमा लेंगे जितना एक किसान पूरे दिन मेहनत करके नहीं कमा पाएगा। धन्यवाद।